राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 26 जुलाई का विचार। सरदार वल्लभ भाई पटेल। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक वार्षिक बैठक के उपलक्ष्य में मैं उपस्थित था। बैठक के प्रारंभ होते ही मुझे सूचना मिली कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इस संसार को छोड़ गए। यह हृदय को एक बड़ा धक्का देने वाला समाचार था। बैठक को वहीं स्थगित कर मैंने सोचा कि कम से कम उनके पार्थिव शरीर के दर्शन हो सके तो कर लूं। अतः मैंने उस समय के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल, जिनसे मेरा बाल्यकाल से ही घनिष्ठ परिचय था, से इस संबंध में परामर्श किया और वे मुझे अपने साथ मुंबई ले गए। अंतःकरण में जो व्यथा रही है उसे शब्दों में व्यक्त करना मेरे लिए असंभव सा है। यह तो कोई कह नहीं सकता कि उनका संघ के साथ कोई संबंध था या उनकी अनुकूलता थी। वैसे देखा जाए तो सभी लोग जानते हैं कि उन्हीं के गृह मंत्री रहते हुए अपने संघ पर पाबंदी लगाई गई थी और उन्हीं की कृपा से हम लोग काफ़ी समय बंदीवास में भी रहे थे। तब भी मन में यह व्यथा क्यों थी? इसका कारण यह है कि व्यक्ति अपने गुणों के कारण सबको प्रिय और वंदनीय होता है। ऐसे अनेक गुणों का समुच्चय सरदार पटेल के जीवन में हम लोगों को देखने के लिए मिला। विशेषकर अपने देश में चरित्र और अनुशासन का भाव प्रबल रूप में रहना चाहिए। उनके जीवन से मिली अनुशासन की प्रेरणा को हम कभी भी भूल नहीं सकते। हमारा विचार है कि मनुष्य दूसरों को कार्य करने की आज्ञा देने के योग्य तभी बनता है जब वह स्वयं अतीव अनुशासन से आज्ञा का पालन करना जानता है। यदि स्वयं अनुशासन से चलना नहीं जानता, जिसे नेता के रूप में ग्रहण किया, उससे मतभेद होते हुए भी अपने मतभेदों को पीछे रखकर नेता की आज्ञा से तत्परता के साथ जो आगे नहीं बढ़ सकता, वह किसी को अनुशासन के साथ कार्य करने की प्रेरणा भी नहीं दे सकता। सबको पता है कि सभी लोगों ने महात्मा गांधी को स्वेच्छा से, स्वयं स्फूर्ति से देश के कर्णधार के रूप में स्वीकार किया था। सरदार स्वयं को उनके निकटतम एवं अनन्य अनुयायी मानते थे और इसमें स्वयं को धन्य भी समझते थे। ऐसा होते हुए भी मतभेद के कई प्रसंग आए, अनेक बार मतभेद हुए, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकेगा कि अपना मत अलग होने के कारण उन्होंने अपने नेता के किसी आदेश की अवहेलना की हो, उसके प्रति अरुचि दिखलाई हो या उसका पालन करने में आनाकानी की हो। आज्ञा पालन में, अनुशासन में सदैव तत्पर रहने वाला पुरुष ही अपने देश के लोगों को अनुशासन की शिक्षा देने में समर्थ है। यदि हम लोग उनके चरित्र से यह छोटा सा गुण भी सीख लेंगे तो आज चारों ओर दिखाई पड़ने वाली अनवस्था में से अपने जीवन को बटोर कर एक सुव्यवस्थित जीवन बनाने में हम यशस्वी हो सकेंगे। उतरेंगे हम खरे सदा हर एक कसौटी पर ही, उतरेंगे हम खरे सदा हर एक कसौटी पर ही। पांचजन्य का काम करेगा आज हमारा स्वर ही, पांचजन्य का काम करेगा आज हमारा स्वर ही। भारत माता की जय। वंदे मातरम।